कमर को दाएं बाएं, दोनों टांगे सीधी, थोड़ा सा फासला दोनों पैरों में। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। नावासन का अभ्यास लिया आपने, अपने पेट को लचीला बनाया। भी बहुत सुंदर अभ्यास आदरणीय नीतू जी ने कराए। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। श्वास संभाले हुई बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, दोनों हथेलियां घुटनों पर हो। तो अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओह सॉरी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे लेके जाएंगे आगे की ओर से ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं कान से लगी हुई। भरे हुए श्वास में देंगे खिंचाव अधिक से अधिक ऊपर की ओर, खींचेंगे अपने धड़े वाले भाग को ऊपर की ओर। एक बार और श्वास भरें और खींचे अच्छे से। अब ये खींचा हुआ ही धड़ वाला भाग नीचे की ओर आएगा। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए कमर के अंतिम छोर से झुकेंगे आगे की ओर। हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। जब हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं, तो अपने दोनों पंजों को पकड़ लें, मिला के रखें दोनों पैरों को, कोहनियों को ढीला करें और अपने माथे को लेके जाएं घुटनों की ओर। अगर जिनकी कमर में दर्द है वो थोड़ा कम झुकें, हाई ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा ध्यान से करें, या हृदय रोगी है वो भी थोड़ा ध्यान से करें। रुके कुशन पश्चिमोत्तानासन, यानी कि अपनी पीठ को तानना खींचना, पीठ को प्रभावित करना, रीढ़ लचीली होती हुई। अब अपने दोनों अंगूठों को पकड़ ले, दोनों हाथ से दोनों अंगूठों को पकड़े, पैर के सिर्फ अंगूठों को पकड़ना है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठा देना है ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। देखिए आपका सर्वाइकल वाला क्षेत्र भी प्रभाव में आ गया। पेट के अंग भी प्रभावित होते हैं जब हम अपने दोनों अंगूठों को पकड़ते हैं। अच्छे से खींचे अंगूठों को अपनी ओर। पकड़ को छोड़े, सीधा करें, दोनों हथेलियों को बिल्कुल पंजों से आगे निकालें, अपने माथे को नीचे की ओर लेके जाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। बहुत धीरे धीरे, कोई झटका नहीं। भरे हुए श्वास में एक बार खिंचाव दें ऊपर की ओर, दोनों भुजाओं को खींचें। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस लेके आए। चलिए अभी पीठ को आगे की ओर प्रभावित किया, थोड़ा सा पीठ को बैलेंस कर लेते हैं। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे जमे हुए हथेलियां अच्छे से। श्वास भरते हुए पंजों को तानेंगे आसन की ओर और श्वास भरते हुए अपने मध्य भाग को धीरे धीरे हथेलियों पर दबाव बनाते हुए ऊपर की ओर नाभि को लेके जाएंगे। घुटने ना मुड़े, प्रयास में कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुके। सभी अभ्यस्त हैं तो वैसे तो 1 मिनट रुक सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 सेकंड आप अवश्य ही रुके। जो लोग वापस आ जाते हैं वो फिर से ट्राई करें। फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव, कलाइयां कंधे मजबूत होते हुए। श्वास को संभालने करके लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आना है, बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापस। बहुत बढ़िया सभी का। अब दोनों हथेलियों को विश्राम करेंगे, लेकिन वज्रासन में दोनों हथेलियों को घुटनों के दाईं ओर जमाइए, दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए
आ जाइए वज्रासन। दोनों हथेलियां घुटनों पर, 5 उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कमर बिल्कुल सीधी। वज्रासन पाचन और निष्कासन के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभकारी। पिंडलियों पे जब हम बैठते हैं, पिंडलियों पर दबाव पड़ता है तो मेरे पिंडलियों के दोष भी दूर होते हैं। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है, जिससे कि मेरा शरीर को मजबूती मिलती है वज्र के समान। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ऊष्ट आसन का अभ्यास, तो घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। दोनों हथेलियों को कमर पर लेके आइए, अंगूठा रीढ़ के अंतिम छोर पर मिले हुए दोनों अंगूठे, उंगलियां पर आगे की ओर, उंगलियां भी मिली हुई। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की मसाज कीजिए दोनों अंगूठों से। श्वास भरिए, दोनों अंगूठों से दबाव बनाइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ कीजिए। कमर पीछे मुड़ेगी तो मेरा पेट वाला भाग आगे की ओर आएगा। बहुत बढ़िया। अब जो साधक या साधिकाएं अपनी हथेलियों को तलवों पर ले जा सकते हैं, तो एक एक करके पहले दाएं हाथ की हथेली को दाएं तलवे पर लेके जाएं, बाएं हाथ की हथेली को बाएं तलवे पर लेके जाएं। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में मेरी जंघाएं पीछे की ओर चली जाती हैं, तो जंघाओं को ताने आगे की ओर। और जो लोग नहीं कर सकते वो एक एक करके भी अभ्यास कर सकते हैं। पहले एक हाथ को लेके जाएं, फिर दूसरे हाथ को लेके जाएं, इस प्रकार करते रहें कोशिश। बहुत बढ़िया। श्वासों को सामान्य करें और रुके कुछ क्षण। ऊष्ट आसन, ऊंट के समान स्थिति, सभी का बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। पहले दाएं हाथ कमर पर लेके आइए, बाएं हाथ कमर पर लेके आइए, सीधा कीजिए अपने धड़ वाले भाग को, दोनों घुटनों को मिलाइए, आ जाइए वज्रासन। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करिए, 1-2 गहरे लंबे श्वास भर लीजिए प्रत्येक आसन के बाद। एक बार फिर से अच्छे से श्वास को भरें, श्वास को खाली कर, श्वास से सामान्य हुई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। तो अपने आसन के पिछले वाले भाग में थोड़ा सा हो जाए। दोनों हाथ कमर के पीछे लेके आए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें अच्छे से। दोनों कंधे आपके पीछे की ओर हो जाएंगे। श्वास भरें और अपने धड़ वाले भाग को खींचे ऊपर की ओर, दोनों घुटने मिले रहेंगे। फिर से एक बार श्वास को भरें और खींचे अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर। एक बार और खींचे अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, गर्दन नहीं झुकानी, धीरे धीरे गर्दन इसी प्रकार लगी रहेगी, गर्दन उठी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर। पहले अपनी ठोड़ी को लेके आएंगे आसन पर, फिर माथे को आसन पर, जितना संभव हो उतना झुके। और अब अपनी भुजाओं को खींच देंगे ऊपर की ओर। खींचे दोनों भुजाओं को। बहुत बढ़िया सोनिया जी, हर्ष बहुत बढ़िया, शालिनी जी बहुत सुंदर। देखिए कंधे भी प्रभावित होते हुए मेरा माथा आसन पर लगता है तो मेरा सहस्त्रार चक्र भी प्रभावित हो जाता है, मस्तिष्क के सभी दोष दूर होते हैं। ये पर भी बहुत सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण, पेट के अंग भी प्रभावित होते हुए, मेरा लीवर पैनक्रियास सभी प्रभावित होता हुआ।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब पकड़ को छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। दोनों भुजाएं पीछे। अब भी हमने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ा था, अब बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, अच्छे से ग्रिप बनाएंगे। दोनों कंधे पीछे की ओर खिंच जाते हैं। जब अच्छे से खींच देते हैं हम दोनों भुजाओं को पीछे की ओर, श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को खींचिए ऊपर की ओर। जितना आप खिंचाव देंगे उतना ही अच्छा आसन आपका बनेगा। एक बार और श्वास भरिए और खींचिए अपने धड़ वाले भाग अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठा के रखेंगे ऊपर की ओर, आएंगे आगे की ओर। पहले अपनी ठोड़ी को रखेंगे आसन पर, फिर माथा आसन। लेकिन ध्यान रहे कि आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से ना उठे, चाहे कम झुके लेकिन आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों पर ही हो, तभी आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्थिति सही बनाए, चाहे कम जाए। बहुत ही सुंदर सभी का। दोनों भुजाओं को खींच दीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। यहीं से दोनों भुजाओं को आगे की ओर करते हुए और दोनों टांगों को पीछे की ओर करते हुए शिथिल आसन दाहिनी ओर से विश्राम करेंगे। दाएं कान पर शिथिल आसन लेंगे। दायां कान आसन पर, दायां हाथ सीधा, दाहिनी टांग भी सीधी और बायां हाथ और बाईं टांग मुड़ी हुई। एक दो गहरे लंबे श्वास भरें, श्वास को खाली करें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही उत्तम शिथिल आसन दाहिनी ओर से। एक गिलास ठंडा पानी या ठंडा दूध पिए और कुछ क्षण इसी स्थिति में लेट जाए, विश्राम करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरिए, श्वास को खाली कीजिए। दोनों फेफड़े प्रभावित होते हैं हमारे। अब देखिए कौन से फेफड़े पर आपकी श्वास भर रही है। फिर से एक बार अच्छे से श्वास को भरिए, पता चलना चाहिए आपके दोनों फेफड़े आसन पर है। श्वास को खाली कर दीजिए। चलिए विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं आसन की ओर। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर, दोनों टांगे सीधी। अगर किसी को माथा आसन पर रखते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है तो अपनी ठोड़ी को भी आसन पर रख सकते हैं वो लोग। दोनों टांगे सीधी करें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए लेंगे सर्प आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को कमर के पीछे लेके आए, हथेली में हथेलियां मिलाएं, नमस्कार मुद्रा पीछे की ओर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और खींच दे, अच्छे से खिंचाव दे दें। श्वास भरें, आगे से अपने धड़ वाले भाग को उठाएं और पीछे से अपनी जंघाओं को उठाएं। नाभि के बल आ जाएं। आपके शरीर का संपूर्ण भार आपकी नाभि पर रुके क्षण धड़ को उठा के रखें, पीछे से जंघाओं को भी उठा के रखें, घुटने भी आसन पर ना हो आपके। बहुत सुंदर, पेट पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे वापस आए, पहले ठोड़ी या माथा रखें आसन पर, दोनों टांगे आसन पर हो। अब बढ़ते हैं आसन की ओर। फिर से श्वास भरें, फिर से अपने धड़ वाले भाग को उठाएं और पीछे से अपनी जंघाओं को उठाएं। भरी हुई श्वास में दोलन करेंगे दाएं बाएं सर्पासन का अभ्यास। कंधे स्पर्श मात्र, पेट को प्रभावित करना है। गर्दन को उठा के रखना है ऊपर की ओर, गर्दन नहीं झुकानी। पीछे से जंघाओं को भी उठा के रखना है, पंचों को तान के रखना है। भरे हुए सांस में आपको दोलन करना है। जब भी सांस लेने की आवश्यकता पड़े, दाएं या बाएं तरफ सहारा, कंधे का सहारा लेके रुके, श्वास को सामान्य करें, फिर से श्वास को भरें और फिर से अपनी क्रिया प्रारंभ करें।
सर्पासन, मेरे पेट के अंग प्रभावित होते हैं, पेट की जो चर्बी होती है बहुत जल्दी घटती है इससे, तो अपने लिए अच्छे से करें इस क्रिया को। कंधों को सिर्फ स्पर्श कराना है यहाँ पे आसन पर। धीरे धीरे वापस आइए। शिथिलासन बाईं ओर से भी ले लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। बायां कान आसन पर, बायां हाथ और बाईं टांग सीधी, दाहिना हाथ और दाहिनी टांग मुड़ी हुई, दाहिना हाथ 90 डिग्री पर। फिर से वही क्रिया करनी है हमें, श्वास भरनी है और छोड़नी है, लेकिन अच्छे से श्वास को भरिए, श्वास को खाली कीजिए। देखिए आपके अब कौन से फेफड़े पर प्रभाव पड़ रहा है। जिनका भी ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए बहुत उत्तम। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास को खाली कीजिए। फिर से एक बार और श्वास को भरिए, अच्छे से भरिए, श्वास को खाली कीजिए। विश्राम भी पूरा हुआ, एक आसन और ले लेते हैं, लेंगे। धनुरासन का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और थोड़ी माथा लगा सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो थोड़ी लगा लें, अन्यथा अपना माथा लगा लें आसन पर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, पकड़ बनाइए, रखने पर श्वास भरिए और जंघा वाले भाग से उठा दीजिए ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया सभी का। धीरे धीरे पकड़ को छोड़िए, टांग को सीधा कीजिए पैर पैर के साथ। बाई टांग से भी ये क्रिया, बाई टांग को घुटने से मोड़िए, रखने पर पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और जंघा वाले भाग से उठा दीजिए ऊपर की ओर। अच्छे से खिंचाव है, माथा ये थोड़ी आसन पर ही लगे अपने। पूरे वाले जोड़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। पकड़ को छोड़िए, टांग को सीधा कीजिए पैर पैर के साथ। पूर्ण स्थिति करते हैं हम इसकी। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए दोनों टखनों पर अच्छे से। श्वास भरिए, आगे से धड़ वाले भाग को उठाइए और पीछे से अपनी जंघाओं को उठाइए। धनुरासन, धनुष के समान हमारी स्थिति हो जाती है। फेफड़े देखिए प्रभाव में, आपके कंधे भी प्रभाव में, पेट के अंग भी प्रभावित होते हुए, नाभि वाला क्षेत्र बहुत सुंदर प्रभाव। ओके क्वेश्चन, 30 सेकंड वैसे हमें हर आसन में रुकना होता है कम से कम, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। धीरे धीरे पहले धड़ वाले भाग को लाइए आसन पर, पकड़ को छोड़िए, टांगों को सीधा कीजिए, दाहिनी कोहनी का सहारा लीजिए, स्टैंड बनाइए, आ जाइए पीठ के बल। दोनों टांगे सीधी कीजिए, गहरे लंबे श्वास भर लीजिए, छोड़ दीजिए, श्वासों को संभालने कीजिए अपनी।
एक बार और अच्छे से श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। एक बार और भर लीजिए, श्वास को खाली कर दीजिए। श्वासें सामान्य हुई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। पादुत्तान आसन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथों की गद्दी बनाकर अपने सर के नीचे रख लीजिए। उंगलियों में उंगलियां फंसाइए या हथेली के ऊपर हथेली रखिए, लेकिन उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे तो अच्छे से लॉक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया सभी का। दोनों कोहनियां भी आसन पर हो आपकी, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरिए और अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री पर, सॉरी, दोनों टांगों को 30 डिग्री पर लेके आइए। उठाइए, 30 डिग्री पर लेके आनी है। धीरे धीरे देखिए प्रभाव नाभि वाले क्षेत्र पर। बहुत सुंदर प्रभाव। खींच के रखिए दोनों पंचों को। 10 सेकंड रुके, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड कम से कम अवश्य ही रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। एड़ी पंजे मिले रहे अभी, क्योंकि अब अभी क्रिया में है। फिर से श्वास भरिए। अब के दोनों टांगों को 60 डिग्री पर लेके आना है। श्वास भरिए, दोनों टांगों को उठाइए, 60 डिग्री पर लेके आइए। दृष्टि अपने पैर के नाखून पर जमा लीजिए। रुकिए, कुछ क्षण खिंचाव देके रखिए। जिनकी नाभि डिग जाती है उनके लिए बहुत ही उत्तम पादोत्तान आसन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं वैसे ही हमें वापस भी आना होता है। बहुत बढ़िया। दोनों टांगे आसन पर। फिर से श्वास भरिए। अब की 90 डिग्री पर लेके आना है। धीरे धीरे श्वास भरिए और दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आइए। घुटने बिल्कुल सीधे रहें। पंचों को तान दीजिए ऊपर की ओर और रुकिए कुछ क्षण। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। बहुत धीरे धीरे। पता चलना चाहिए कि आपकी टांगे धीरे धीरे नीचे आ रही है। बहुत ही सुखद स्थिति होती है। बहुत बढ़िया। अब संपूर्ण विश्राम, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एक शव की भांति। कहीं भी कोई तनाव खिंचाव ना हो। मेरा पूरा शरीर ढीला, पैरों में उचित दूरी, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथों में भी थोड़ी सी दूरी हो। हथेलियां स्वाभाविक, न ज्यादा खुली न ज्यादा बंद, अधखुली स्थिति। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव खिंचाव ना हो, बिल्कुल ढीला कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए और अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करिए। अपने ही द्वारा अपनी आंतरिक दृष्टि से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को निहारते जाइए और उसे ढीला करते जाइए। निहारिए अपने पैरों की छोटी उंगलियों को, दोनों पैरों की छोटी उंगलियां, अंगूठे दोनों पैर के, कोई तनाव खिंचाव नहीं। आपके टखने बिल्कुल ढीले शिथिल। एड़ियां, आपकी पिटलियां, ध्यान दीजिए जरा अपनी उंगलियों पर।
महिलाओं में अक्सर पिंडलियों के दोष होते हैं, पिंडलियां दर्द करती हैं। तो देखिए जरा, निहारिए आपके घुटने, घुटनों की भी समस्या आम। तो अपने हाथों की गर्माहट अपने शरीर को अवश्य दें। अपनी हथेलियों से अपने घुटनों की सूखी मसाज करें, रुलारें। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें। आपकी जंघाएं, ऊपर आपका पेड़ों वाला भाग, पेट के सभी अंग, ऊपर आपका वक्षस्थल बिल्कुल ढीला, ऊपर पसलियां, आपके फेफड़े, ध्यान रखिए अपने फेफड़ों का। प्राणायाम कीजिए रोज। ऊपर आपके कंधे, आपकी भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हथेलियां, हथेलियों की उंगलियां, अंगूठे। ऊपर आपकी गर्दन, आपका कंठ, आपका मुखमंडल, आपकी ठोड़ी, नासिका, दोनों कान, दोनों आंखें, आईब्रो, आपका मस्तिष्क और अंत में आपकी शिखा यानी कि आपके बाल। नीचे से ऊपर की ओर निहारा हमने अभी। कहीं भी कोई तनाव हो तो उसे बिल्कुल ढीला कर दीजिए। अब ऊपर से नीचे की ओर निहारते आइए, क्रम वाइज प्रत्येक अंग को, और ढीला छोड़ते जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लेके आइए। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने शरीर को दाहिनी करवट मोड़िए। दाहिनी कोहनी का स्टैंड बनाइए और उठ के बैठ जाइए। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव हो, क्योंकि विश्राम के बाद जो सुकून, जो शांति, जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो चेहरे पे नजर आती है। सभी के चेहरे खिले हुए। आगे के अभ्यास के लिए मैं आदरणीय विष्णु जी से अनुरोध करूंगी कि आगे के अभ्यास उनके अनुसार। हरिओम विष्णु जी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने क्रियाएं कराई। धन्यवाद आपका भी।